नमस्कार दोस्तों, वीएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज जो है हम कवर अप करने वाले हैं ईएससी मैकेनिकल पार्ट 3। चलिए जो है आपका पार्ट 2 100 क्वेश्चन तक हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सेट ए की क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। मैं अपना ब्रीफ देना चाहूँगा। मेरा नाम विपिन मिश्रा, बेसिकली अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। मध्य प्रदेश की लाइफलाइन कहे जाने वाली मां नर्मदा का उद्गम स्थल आपके अनूपपुर जिले से ही है। इसके साथ सोन नदी और जोइला नदी का भी उद्गम स्थल है। इस तरह से 3 नदियों का उद्गम स्थल ओरिजिन आपके अनूपपुर जिले से ही होता है। चलिए हम शुरुआत करते हैं आपका क्वेश्चंस। ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर 101। बोल क्या रहा है? ये बोल रहा है इन अ जर्नल बेरिंग द डायमीटर ऑफ द जर्नल इज 0.15 मीटर, its speed is 900 rpm and the load on the bearing is 40 kilonewton. Considering mu 0.0072, the heat generated will be nearly 1 kilowatt, 2 kilowatt, 3 kilowatt और 4 kilowatt। क्या होना चाहिए आपका ऑप्शन यहाँ पे कंसीडर है। ठीक है, तो अगर आपको जो है ये थोड़ा बहुत भी जान हो, क्या हीट जनरेटर होता है म्यू डब्ल्यू वी। हीट जनरेशन के केस में वी हो जाएगा आपका पाई डी एन पाई 60, तो आपका 7.068 मीटर पर सेकेंड। तो एच जी हीट जनरेटेड हो जाएगा 0.0072 मल्टीप्लाइड विथ 40 इंटू 7.068 विच इज इक्वलेंट टू 2 किलोवाट। ऑप्शन नंबर बी एज एन ब्रावो, ये 2.035 किलोवाट आपका आता है ना। तो ऑप्शन नंबर बी एज एन ब्रावो इज ट्रूथफुल। आगे 102 बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर्स इज हैविंग अ लार्जर डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्लीव फॉर अ गिवन फ्रैक्शनल चेंज ऑफ स्पीड। स्टेबल गवर्नर, सेंसिटिविटी गवर्नर, आइसोक्रोनस गवर्नर या हंटिंग गवर्नर। तो अगर फ्रैक्शनल चेंज ऑफ स्पीड को कंसीडर करेंगे तो हमारे लिए जो करेक्ट होगा वो होगा हंटिंग ऑफ द गवर्नर। राइट, बैलेंसिंग से है आपका ये क्वेश्चन। चलिए 102 में आ रहे हैं, आप क्या पूछ रहा है वो देखते हैं। बोल रहा है स्टेटमेंट हाई स्पीड स्टील टूल wear very rapidly, whereas in cemented carbide tools even tough hardness is retained. Crater wear can occur due to solid state diffusion. Cutting tools made of super high speed steel, also known as cobalt based high speed steel, are made by adding 2 to 15% of cobalt, which increase the cutting efficiency at heavier cut by increasing the hot hardness and wear resistance. Okay, और अगला जो है पार्ट बोल रहा है tool failure due to excessive stress can be minimized by providing smaller negative rake angle, orbital tool material protecting tool tip by providing large side cutting edge angle and honing a narrow chamfer along the cutting edge. honing tool होता है 1 and 2, 1 and 3, 2 and 3 या 1 2 3। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज राइट वन। तो आपको जो है स्टेटमेंट में नमक के बराबर भी यहाँ पे मिलावट नहीं मिलेगी। तीनों स्टेटमेंट एब्सोल्युटली ट्रू है। हमारा फेवरेट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव 1 2 3। इसके लिए मेहनत कम करनी पड़ती है, ना के बराबर। चलिए 104, रेजिलियंस ऑफ स्टील कैन बी फाउंड बाय इंटीग्रेटिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व अप टू द अल्टीमेट फ्रैक्चर पॉइंट, अपर यील्ड पॉइंट, लोअर यील्ड पॉइंट या इलास्टिक पॉइंट। अच्छा भैया, अगर हमको जो है सिनेरियो दे रहा है तो इलास्टिक पॉइंट होगा। इट्स ऑप्शन नंबर डी, है ना। रेजिलियंस के केस में होता है 105। क्या बोल रहा है देखते हैं स्टेटमेंट साथियों। ये बोल रहा है गुरुजी, वाइल टर्निंग अ 60 मिलीमीटर डायमीटर बार it was observed that the tangential cutting force 3000 न्यूटन and feed force was 1200 न्यूटन। रेक जो है 32 डिग्री, यहाँ पे एंगल्स की वैल्यू दी हुई है तो म्यू निकालना है। अब म्यू का फॉर्मूला होता है सिंपली एफ बाई एन, है ना। तो उसी के जो हो जाएगा एफ सी साइन अल्फा प्लस एफ टी कॉस ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाय एफ सी कॉस ऑफ अल्फा माइनस एफ टी साइन ऑफ अल्फा। यहाँ पे ये दोनों की वैल्यू दी हुई है। सिंपली आपको कैलकुलेशन ज़्यादा ना करना पड़े, है ना। तो आपका जो है फ्रिक्शन फैक्टर की वैल्यू म्यू की वैल्यू मोर देन 1 1.36 विच इज इक्वल्स टू ऑप्शन ए
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है स्पॉट वेल्डिंग करना है 1 मिलीमीटर थिक शीट में। करंट का फ्लो 2 सेकेंड 0.2 सेकेंड है। हीट जनरेटेड 1000 जूल है। इफेक्टिव रेजिस्टेंस 200 माइक्रो ओम। करंट कितना आपको रिक्वायर होगा, 4000, 5000, 6000 या 7000 एम्पियर। तो अगर आपको जो है हीट जो है अगर ध्यान हो, हीट जनरेटेड I²RT फार्मूला से आ जाता है, तो यहाँ पे I कैलकुलेट करना है। तो अकॉर्डिंग टू दैट फार्मूला चेंज होगा। 1000 डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाइड विथ 10⁻⁻6 इंटू 0.2। तो हमारा जो आंसर नज़र आएगा 5000 एम्पियर के बराबर। ऑप्शन बी बम्बई नगरिया, है ना साथियों। 107 नंबर में क्या बोल रहा है वो देखने की कोशिश करते हैं। बोल रहा है गुरुजी, मैक्सिमम पॉसिबल ड्राफ्ट एंड रोलिंग विच इज डिफरेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल थिकनेस। बिल्कुल सही। सीट मेटल डिपेंड्स ऑन, मतलब ड्राफ्ट की बात कर रहा है तो डेल्टा एच का फॉर्मूला आपको याद आना चाहिए, μ²r। तो रोलिंग फोर्स पे डिपेंड कर रहा है, रेडियस पे कर रहा है, विड्थ पे कर रहा है या शेयर स्ट्रेस पे। तो ये तो यार मतलब क्या ही बताएं, फ्री भी है, लूट लूट, है ना। इन सब में तो गलती नहीं होना चाहिए अमूमन। आगे हम बढ़ रहे हैं। बोल रहा है फॉर अ स्ट्रेन गेज गॉज फैक्टर 2.1, रेजिस्टेंस 15 ओम, subjected to a maximum strain 0.001, the maximum change in resistance 0.084, 1.105, 0.135 या 0.156 ओम क्या होना चाहिए। आपको जो है G टाइम्स E डेल्टा R बाई आर, ये फॉर्मूला याद होगा तो ये आसानी से निकल आएगा। आपके डेल्टा R की वैल्यू क्या हो जानी है साथियों, ये 50 मल्टीप्लाइड विथ 2.1 इंटू 0.001 विच इज इक्वल टू आपके जो है हो जाने हैं 0.105 ओम। ऑप्शन नंबर बी। ऑल राइट, मूविंग अहेड। नेक्स्ट क्वेश्चन 109 क्या बोल रहा है वो देखने का हम थोड़ा सा प्रयास करते हैं तनिक। डिस्पैचिंग ऑथराइजेस द स्टार्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑपरेशन बाय releasing of material and components from store to the first process, releasing of material from the process to process, issuing the drawing and instruction sheet। so कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, 1 2 1 3 2 3 और 1 2 3 बताइए साथियों। जस्टिफाई कौन सा कर रहा है डिस्पैचिंग को लेके, अरे सामान जो डिस्पैच होता है फ्लिपकार्ट अमेजन मिंत्रा से वही कंसीडर कर लोगे तो आपको जो है जनरली हमारे तीनों स्टेटमेंट करेक्ट नज़र आएंगे, है ना साथियों। 110 में आ रहे हैं। बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फोरकास्टिंग मॉडल बेस्ट प्रिडिक्ट द टर्निंग पॉइंट, सिंपल एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मॉडल, ब्राउन्स क्वाड्रेटिक स्मूथिंग मॉडल, डबल एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मॉडल, मूविंग एवरेज मॉडल, 5 डाटा पॉइंट। तो अगर आपको जो है बेस्ट वाला जो है इनमें से चूज़ करना है तो ये ऑप्शन नंबर डी आपका जो है फ्रूटफुल होगा। डेल्टा आपका MBM मूविंग एवरेज मॉडल 5 डाटा के लिए मच मोर अप्रोप्रिएट बैठेगा। चलिए साथियों 111 की ओर हम लोग अग्रसर हैं। बहरहाल द मटेरियल रिमूवल रेट MRR विल बी हायर इन अल्ट्रासोनिक मशीनिंग प्रोसेस फॉर मटेरियल विद हायर डक्टिलिटी, हायर फ्रैक्चर स्ट्रेन, हायर टफनेस और द लोअर टफनेस। कौन सा स्टेटमेंट जस्टिफिएबल है, अल्ट्रासोनिक मशीनिंग USM में। USM अगर आपको जो है मशीनिंग करने के लिए ध्यान आए तो आप जो है मशीन मतलब मेटल कटिंग करते हो किसकी, ग्लास की, ये आपको जो है बहुत आसानी से याद आना चाहिए, ब्रिटल मटेरियल वगैरह। और जो है आपका जो है इसमें अकॉर्डिंग टू दिस आपका कौन सा ऑप्शन फिट बैठेगा साथियों 111 में, वो बैठेगा आपका लोअर टफनेस के लिए, ये जस्टिफिएबल होता है। और आगे बढ़ते हैं साथियों, आगे बढ़ते हैं। देखिए जितनी भी टेक्नोलॉजीज आपकी आई हैं पहले मटेरियल पे उपयोग हुई हैं, फिर बाद में जो है ह्यूमन पे एक्टिवेटेड हुई है ना, जो नॉन टेक्नोलॉजी है कि हम जो है ह्यूमन लाइफ पे कैसे कर सकते हैं। UHE का नाम सुने होंगे तो बहुत आसानी से आपको पता चलेगा, अल्ट्रासाउंडिंग वगैरह करते हैं, राइट। जो है पानी के मूवमेंट को शरीर में देखते हैं, पानी पिलाते हैं ना बढ़िया, वही है।
वो पाइप को ये नज़र करते हैं आपकी इंटेस्टाइन को, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन क्यूइंग थ्योरी विद मल्टीपल सर्वर्स द नेचर ऑफ द वेटिंग सिचुएशन कैन बी स्टडीड एंड एनालाइज मैथमेटिकली इफ द कंप्लीट डिटेल्स ऑफ आइटम इन द वेटिंग लाइन्स आर नोन, the arrival and waiting times are known and can be grouped to form an appropriate waiting line model. All the variable and constants are known and they may form a linear equation. The laws governing arrival, service time and order in which the arriving unit are taken in the service are all known. So which is true for this justifiable? तो यहाँ पे आपको और फरमाएंगे तो आपको चार्ली पुथ नजर आएंगे। सी all the variable and constant are known and they may form a linear equation। LPP में हम लोग पढ़ते हैं इंडस्ट्रियल में, है ना साथियों। चलिए, in any crash program of a project both direct and indirect cost to be increases, indirect cost increases and direct cost decreases, direct cost increases and indirect cost decreases, cost are no criteria, so which is to be true। 113 में C देखेंगे आप जो है डायरेक्ट जो है आपकी बढ़ती है और आईडीसी जो है डिक्रीज होती है, राइट। चलिए, नाउ टूल सिग्नेचर इज न्यूमेरिकल मेथड ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ टूल, नेम ऑफ द टूल, कंप्लीट स्पेसिफिकेशन ऑफ टूल एसोसिएटेड विद द टूल मैन्युफैक्चरर, सो विच इज ट्रू अकॉर्डिंग टू टूल। तो ये होता है टूल सिग्नेचर, कंप्लीट स्पेसिफिकेशन ऑफ द टूल। लाइक अगर आप जो है ASA का करेंगे तो आपको याद होगा बैक रैक एंगल, साइड रैक एंगल, ठीक है, अल्फा से डिनोट कर दिए। फिर आपका जो है आपका एंड कटिंग एज एंड क्लियरेंस एंगल और साइड क्लियरेंस एंगल गामा से डिनोट कर दिया, और साइड से एंड कटिंग एज एंगल और साइड कटिंग एज एंगल। फिर लास्ट में आपका नोज रेडियस आता है। बहुत ही स्मूथ, हमें याद ही रहता है आपको जो है टूल सिग्नेचर का नोटेशन। ORS में क्या होता है और ASA में क्या होता है और चेंजिंग कैसे होता है। फॉर्मूले प्रोडक्शन में जो है फिंगर टूल्स पे होना चाहिए। नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू माइक्रो प्रोसेसर, RISC स्टैंड्स फॉर redefined instruction set computer, reduced instruction set computer, restructured instruction set computer, regional instruction set computer। So which choice is right? Here अगर हम ध्यान से देखेंगे तो RISC का फुल फॉर्म नजर आएगा, रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, है ना साथी। चलिए 116 नंबर क्या बोल रहा है देखते हैं। इसका लेखक का इच्छा है पूछने का, एन और लॉजिक कंट्रोल इन न्यूमेटिक, पी साइलेंट है, न्यूमेटिक सिस्टम इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ सीक्वेंस वॉल्व, शटल वॉल्व, डुअल प्रेशर वॉल्व और डिले वॉल्व। कहाँ पे यूटिलाइजेशन है इस चीज़ का, तो आप जो है यूज़ करते हो डुअल प्रेशर वॉल्व में। साथियों थर्मल पावर प्लांट में ये सभी चीज़ें आपको जो है ज्वलंत एकदम साक्षात इनके दर्शन होते हैं एक एक चीज़ को। तो अगर आप जो है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग फाइनल में कर रहे हो अपने सेमेस्टर में लास्ट ईयर में, तो आप जो है ज़रूर करें, एक एक इंस्ट्रूमेंट का नॉलेज लें, उनसे पूछें जो वहाँ पे वर्किंग प्रोफेशन है, प्रॉपरली ट्रेनिंग करें तो आइडिया हो जाता है आपको। Next 117, which one of the following is not an addressing mode in 8085? Immediate, indirect, register or segment? Which choice is right? तो अगर यहाँ पे यह नॉट बोला है, तीन तो जस्टिफाई करते हैं 8085 माइक्रो प्रोसेसर को और एक नहीं करता। जो नहीं करता वो यहाँ पे बताना है, वो होता है आपका सेगमेंट, है ना, सेगमेंट। चलिए साथियों आगे की ओर हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 118 देखते हैं औचित्य क्या है इसका। बोल रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द PLC प्रोग्रामर लॉजिक कंट्रोल। तो हमारा जो टॉपिक है क्या है, माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर एंड PLC, है ना। तो इट वाज डेवलप्ड टू रिप्लेस द माइक्रो प्रोसेसर, वायरिंग बिटवीन द डिवाइस रिले कॉन्टैक्ट्स आर डन इन इट्स प्रोग्राम, its I/O input-output interface section connects it to external field device. It requires extensive wiring in the application 1 and 3, 1 and 4, 2, 3 and 2, 4, which is rightful। तो अगर 118 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ये 2 और 3 जस्टिफाई करेगा। इट्स अ सी, चीन ने। ऑल राइट, मूविंग अहेड।
119 नंबर क्वेश्चन। ए बी इज अ मैग्नेटिक फ्लक्स, पता है यही नोटेशन होता है। डेंसिटी एट राइट एंगल्स टू अ प्लेट, आई इज द करंट फ्लो थ्रू द प्लेट, टी इज द प्लेट थिकनेस एंड के एच इज द हॉल कोफिशिएंट, द रिजल्टेंट ट्रांसवर्स पोटेंशियल डिफरेंस बी फॉर अ हॉल सेंसर इज गिवन बाय। मटेरियल साइंस का एक्सट्रीम लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन हम लोग जीएस टॉपिक में इसको पढ़ लेते हैं। के एच बी टी बाई आई, के एच टी बाई बी आई, के एच बी आई बाई टी और के एच वन आई बाई डी टी। सो विच चॉइसेस राइट हियर, तो वो राइट होगा के एच बी आई बाई टी, ऑप्शन नंबर सी। के एच जो है हॉल कोफिशिएंट, बी जो है मैग्नेटिक फ्लक्स, आई जो है आपका करंट है, और टी स्टैंड्स फॉर व्हाट, टी टाइम को ही बोलेंगे और क्या है, टी नो हियर जो टी थिकनेस है, प्लेट थिकनेस। चलिए 120 बोल रहा है स्पेसिफिक स्पीड ऑफ हाइड्रोलिक टर्बाइन डिपेंड्स ऑन स्पीड एंड पावर डेवलप्ड, स्पीड एंड वाटर हेड, डिस्चार्ज एंड पावर डेवलप्ड, स्पीड हेड एंड पावर डेवलप्ड, विच चॉइस इज ट्रू हियर। तो यहाँ पे जो ट्रू होगा हमारा डी, स्पीड हेड एंड पावर डेवलप्ड, ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली सल्तनत, करेक्ट। चलिए 121 में आते हैं, बोल क्या रहा है वो देखने का प्रयास करते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ स्कैरा रोबोट आर, 6 होती है, 5 होती है, 4 होती है या 3 होती है। तो आपका जो है स्कैरा रोबोट की जो है 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम यूज होती है ना साथियों, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस प्रोड्यूसेस इंक्रीमेंटल मोशन थ्रू इक्वल पल्सेस, एसी सर्वोमीटर, डीसी सर्वो मोटर, स्टेपर मोटर और द शरीर मोटर, विच चॉइसेस राइट हियर। 122 में राइटफुल कौन सा होगा वो आपको बताना है। तो गुरुजी यहाँ पे जो करेक्ट होगा आपका स्टेपर मोटर में होता है, इट्स अ सी, है ना। बीएलयू वगैरह आप जो है देखते हो निकालते हो तो बस स्टेपर मोटर सर्वो मोटर पूरे यही पढ़ते हो सेक्शन, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, अ फोर्स ऑफ 400 न्यूटन इज रिक्वायर्ड टू ओपन अ process control valve, what is the area of a diaphragm needed for a diaphragm actuator to open a valve with a control gauge pressure 70 kPa। ओके, तो हम इसे कवर अप करने की कोशिश करेंगे फॉर्मूला के हिसाब से, A इज इक्वल टू एफ बाई पी। सो 470 इंटू 10 क्यूब, इट्स गिवन द वैल्यू ऑफ 0.0057, ऑप्शन नंबर चॉइस सी। चलिए 124 बोल रहा है फोर्स 10 किलो न्यूटन इज रिक्वायर्ड टू मूव अ वर्क पीस, व्हाट इज द नीडेड वर्किंग प्रेशर, पिस्टन डायमीटर 100 मिलीमीटर, फोर्स पर यूनिट एरिया, स्ट्रेस होती है। तो यहाँ पे आप निकाल लोगे प्रेशर फोर्स, नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया, 10 इंटू 10 क्यूब, किलो न्यूटन को न्यूटन में चेंज किया, एंड पाई बाई 4 डी स्क्वायर 0.1 का स्क्वायर। सो हमको जो है 1.27 10⁶, तो ये हो जाएगा 1.27 मेगा पास्कल चार्ली। आगे बढ़ रहे हैं 125, बोल क्या रहा है, एक वर्क पीस इज मूव्ड 50 मिलीमीटर इन 10 सेकेंड बाई अ पिस्टन ऑफ 100 मिलीमीटर, the hydraulic liquid flow rate is nearly 3 into 10⁻⁵, 3.93 into 10⁻⁵, 4.74 into 10⁻⁵, and 5 into 10⁻⁵ meter cube per second. So which choice is rightful in manner? अगर हम देखेंगे Q is equal to AV pi by 4 d square into 5 into 10⁻⁻3. We have got the value 3.93 10⁻⁵, option number B is in Bravo। 126 में हम आ पहुँचे हैं, बोलता क्या है और देखते हैं। Which of the following are the basic building block element for a mechanical system where forces and straight line displacement are involved without any rotation? स्प्रिंग, डैशपोर्ट, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर आपको जो है नॉर्मली इक्वेशन एम एच डॉट सी एक्स डॉट प्लस के एक्स इज इक्वल टू 0 ये याद होगी तो आप आसानी से कर लोगे
इट्स 1 2 एंड 3, ऑप्शन नंबर डी, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं साथियों 127 में। बोल क्या रहा है, आज क्या है इसका, बोल रहा है consider the following statement regarding the electromechanical device. A potentiometer has an input of rotation and an output of a potential difference. Okay. Electric motor has an input of a potential difference and an output of a rotation of shaft. Generator has an input of rotation of shaft and output of a potential difference. 1 and 2 correct, 1 and 3, 2 and 3 or 1 2 3. Which choice is right here? अगर हम गौर फरमाएंगे तो यहाँ पे आटा डालकर नमक नहीं हुए कुछ भी, सो इट्स ऑप्शन नंबर डी, कोई मिलावट नहीं है ना। इट्स ऑप्शन नंबर डी, इट्स राइट चॉइस फॉर आर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको क्या बोल रहा है देख रहे हैं, बोल रहा है द इनडायरेक्ट ऑपरेशन ऑफ सोलेनॉइड valve in pneumatic circuit is designed to reduce valve size towards the lowering cost, coil size and electrical power consumption, response time. So कौन सा कॉन्टेक्स्ट में करेक्ट होगा, 1 2 3 1 2 3 आपका जो है न्यूमेटिक सर्किट के लिए। तो आपको जो है ओनली रिस्पॉन्स टाइम यहाँ पे हमको करेक्ट फील होगा। 129 बोल रहा है robots take permissible action only. All actions that are obligatory for robots are actually performed by them, subject to ties and conflicts among available action, and all permissible actions can be proved by the robot to be permissible, and it can be explained in ordinary English. 1 3 1 2 2 3 और 1 2 3। तो रोबोट के लिए हमारा जो जस्टिफाइबल है 1 एंड 2 ओनली है। अब भैया इंग्लिश पढ़ने के लिए थोड़ी यूज करते हो, लिखने पढ़ने के लिए क्या छोटी चीज़। तो जो है रोबोट जो है लिबरल रहता है ना, तो फोर्सफुली जो है आप जो है आपकी परमिशन फॉलो करता है और साथ में एजिमुथ्स लॉ, राइट। नेक्स्ट 130 में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। बोल रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट relating to the term robot repeatedly. It is a statistical term associated with the accuracy in the action. It is measure of ability of the robot to position the tooltip in the same place repeatedly, and it does not describe the error with respect to absolute coordinate. 1 and 2, 1 and 3, 2 and 3, 1 2 3. So which choice is right one? It's हमारा C चार्ली, 2 और 3 फॉलो अप होगा, राइट। नेक्स्ट 131 बोल रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द होमोजीनियस कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। एसटीएम की बात कर रहा है। अ होमोजीनियस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स कैन बी कंसिडर्ड टू कंसिस्ट ऑफ 4 सब मैट्रिसेस। अपर लेफ्ट 3 times 3 सब मैट्रिक्स represent the position vector. The upper right is 3 into 1 sub-matrix represent the rotation matrix. Lower left is 1 into 3 transformation matrix. So according to this statement हमको जो है करेक्ट नज़र आएगा अपना 1 और 4, 1 और 4। बाकी क्या होता है STM, अगर आपको ध्यान हो रिमेंबर हो तो सिनेरियो होता है आपका, यहाँ पे रोटेशन होता है डॉट 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 डॉट, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन होता है। 3 रो 3 कॉलम होते हैं, इसके जो है 3 रो और सिंगल कॉलम होते हैं। देन पर्सपेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स होता है 1 into 3 लाइक सिग्मा, सिंगल रो 3 कॉलम्स, और यहाँ हमेशा 1 ही होता है जिसे हम स्केलर बोलते हैं, 1 by 1 का, इसे हम स्केलर कहते हैं। ठीक है, बहुत आसानी से। अब चलो हमारे शुरू होने वाले स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन। इससे पहले साथियों आप VM क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स तक इसे पेनिट्रेट करिए, राइट। चलिए स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में एक चीज़ बेनिफिट रहता है कि आपको जो है सबसे पहले तो ये देखना रहता है इंडिविजुअली दोनों ट्रू है कि नहीं, फिर उनमें कोई रिलेशन है कि नहीं, वहीं से आपको क्लियरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट हो जाती है और ऑप्शन हमको
ऑलरेडी ये स्टेटमेंट वाले इतने प्रैक्टिस किए होते हैं कि याद रहते हैं कि ए में कौन सा होता है, बी में कौन सा होता है, सी में कौन सा होता है और डी में कौन सा होता है। ऑलराइट, 132 बोल रहा है डिफरेंशियल inverted U-tube manometer determine the difference in pressure between 2 points in a flow section to which it is connected. The sensitivity of an inclined gauge depends on the angle of inclination. तो अगर हम गौर फरमाएंगे इंडिविजुअली तो दोनों करेक्ट हैं, बट ऐसा कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट 133 बोल रहा है a 4-bar chain whenever all 4 links are used with each of them forming a turning pair, there will be continuous relative motion between the 2 links of different length। ये तो एब्सोल्युटली ट्रू है। नेक्स्ट दूसरा स्टेटमेंट, फॉर अ 4-bar मैकेनिज्म सम ऑफ द शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट लिंक लेंथ इज नॉट बोल दिया ना, ग्रेटर देन होती है। ये तो ग्रेशॉफ लॉ होता है। सो ऑप्शन नंबर सी चार्ली यहाँ पे अपना अभ्युदय करेगा, जगह बनाएगा। नेक्स्ट 134 बोल रहे साथियों, व्हेन फ्लो इज अनस्टेडी बोथ नॉर्मल एंड टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन विल ऑकर। अच्छा, और ड्यूरिंग अनस्टेडी फ्लो in addition of the change of velocity along the path, the velocity will also change with time। तो आपका जो है सेकंड तो ट्रू है एंड फर्स्ट वन इज इनकरेक्ट है। सो ऑप्शन नंबर डी दिल्ली सल्तनत खारिज हो जाएगी ऑप्शन के ऊपर। 135 बोल रहा है, देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द इनलेट एंड थ्रोट ऑफ द वेंचुरीमीटर, करेक्ट, and the coefficient of discharge of a venturimeter accounts for non-uniformity of flow in both the inlet and outlet। अच्छा भैया, अच्छा भैया, ये क्या ही बात बोल रहे हो जो हमको वही नहीं हो रही, पच नहीं पा रही। सो ऑप्शन सी। नेक्स्ट 136 द फेस ऑफ अ सब्सटेंस इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ डिस्टिंक्ट मॉलिक्यूलर arrangement which is homogeneous throughout and is separated from the others by easily identifiable surface। Phase change is not characterized on the molecular structure and or behavior is different phases। तो आपको जो है पढ़ के समझ में आ रहा होगा, नॉट ने गेम बजा दिया। सो ओनली जो है वन करेक्ट है। सो विच इज करेक्ट, इट इज करेक्ट टू बी ऑप्शन नंबर सी, चेन में। मूविंग अहेड 137 में बोल रहा है, नॉन विस्कस फ्लो बिटवीन टू प्लेट्स हेल्ड पैरेलल विद अ वेरी स्मॉल स्पेसिंग बिटवीन देम इज एग्जांपल ऑफ इरोटेशनल फ्लो, करेक्ट। whose vertex implies irrotational। आहा चार्ली, ना ये गलती नहीं करनी है अपने को। 138 में पहुंच चुके हैं। AFR air fuel ratio employed for a gas turbine GT 60:1, correct। A lean mixture 60:1 in a gas turbine is mainly used for complete combustion load, correct। एंड दोनों को एक साथ पढ़ देंगे तो दूसरा एक्सप्लेनेशन देता है फर्स्ट के, तो ए एज एन आगरा यहाँ पे टेरू होगा। चलिए 139 में चलते हैं। बोल रहा है, द कंडेंसर इन अ स्टीम पावर प्लांट इज ऑलवेज filled with a mixture of water, steam and air। अच्छा, slightly wet stream enters the condenser wherein the pressure is below the atmospheric condition, causing some leakage of the air through the glands and also the release of some air dissolved in the boiler fluid water। ट्रू है भैया, दोनों ट्रू हैं और दोनों ही ट्रू हैं, और सेकंड वाला फर्स्ट वाले का विस्तार भी करता है, एक्सप्लेनेशन भी करता है। ठीक है, चलिए 140 ये बोल रहा है, इन अ पाइपलाइन द नेचर ऑफ द फ्लूइड फ्लो डिपेंड इंटायरली ऑन द वेलोसिटी। क्या बात कर दी है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। दूसरा, रेनॉल्ड नंबर ऑफ द फ्लो डिपेंड्स ऑन द वेलोसिटी, डायमीटर ऑफ पाइप एंड द काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड। दूसरा करेक्ट है। सो डी अगेन दिल्ली सल्तनत, राइट। चलिए आगे बढ़ रहे हैं हम साथी। बोल रहा है 141 बोलना चाह रहा है, द एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी ऑफ ब्रेटन साइकिल डिपेंड्स ओनली ऑन द प्रेशर रेशियो। ओके,
and for the same compression ratio the air standard efficiency of Brayton cycle is equal to that of Otto cycle. बहुत ही टेरू बोल रहा है दोनों स्टेटमेंट इंडिविजुअली, रिलेशन कोई भी नहीं है इनके बीच में, आपसी तालमेल नहीं बिठा पाए ना। 142 में आते हैं, बोल रहा है द एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट। अच्छा, और द एंट्रोपी ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम इंक्रीज बट कैन नॉट बी डिक्रीज। बहुत ही टेरू है, दोनों एकदम टेरू हैं, बट ऐसा कोई रिलेशन हमको नहीं समझ में आ रहा दोनों एक साथ पढ़ने में, है ना। सो ऑप्शन नंबर बी एज एन ब्रावो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है रिंकाइन efficiency of a steam power plant increases in winter compared to summer. The increase in Rankine's efficiency is due to lower condenser temperature. So, which is true? Both are individually true and दोनों में रिलेशन है। सेकंड वाला एक्सप्लेनेशन दे रहा है फर्स्ट वाले के, सो ऑप्शन नंबर ए आगरा। नेक्स्ट 144 बोल रहा है हमको डायरेक्ट कंडेंसर्स आर मोर एफिशिएंट देन सरफेस कंडेंसर। ओके, एंड नेक्स्ट इन कंडेंसर द मोमेंटम प्रेशर ड्रॉप अपोजिट द फ्रिक्शनल प्रेशर ड्रॉप। सो अगर हम गौर फरमाएंगे तो दूसरे वाला तो कुछ भी ब्लफ मार रहा है ना। सो ऑप्शन नंबर सी चार्ली हमारा करेक्ट वन होगा। 145 में हम आ पहुँचे हैं, बोल रहा है रीहीटिंग बिटवीन द हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर टर्बाइन इंक्रीजेज द टर्बाइन वर्क आउटपुट। द कांस्टेंट प्रेशर लाइन ऑन टीएस डायग्राम डाइवर्ज अवे फ्रॉम द ओरिजिन। सो विच इज ट्रू? ट्रू बोथ करेक्ट है, और एक साथ पढ़ के देखेंगे तो एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है। सो ऑप्शन नंबर ए एज एन आ गया। ऑल राइट, मूविंग अहेड माय डियर साथी। 146 बोल रहा है इफ अ बोट built with a sheet metal on wooden frame has a average density which is greater than that of water, then the boat can float in a water with its hollow face upward but will sink once it overturns. Buoyant force always act in the upward direction. अच्छा अच्छा अच्छा, तो ट्रू तो इंडिविजुअली दोनों हैं बट कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है हमको 147 में इन एयर ब्लास्ट इंजेक्शन अ सेपरेट कंप्रेसर इज यूज टू क्रिएट एन एयर ब्लास्ट ऑफ अ प्रेशर 6 मेगापास्कल एंड द सॉलिड इंजेक्शन सिस्टम इज हैवियर एज इट नीड्स इंक्रीजिंग द फ्यूल प्रेशर ऑफ 30 मेगापास्कल। सो हम ध्यान फरमाएंगे तो हमारे दोनों ही स्टेटमेंट टेरू हैं, बट कोई भी इंटर कनेक्टिविटी नहीं है इन दोनों के बीच में। 148 में बोल रहा है आपको इन एयर कंडीशनिंग द एटमॉस्फेरिक एयर मिक्सचर ऑफ ड्राई एंड वाटर वेपर कैन बी कंसिडर एज मिक्सचर ऑफ टू आइडियल गैसेस। हाँ भैया। एंड सेकेंड वन बोल रहा है हमको इन द टेम्परेचर रेंज यूज्ड इन एयर कंडेंसर partial pressure of a water vapor is very low and it follows the ideal gas relation with negligible air। बिल्कुल सही, और दोनों को एक साथ पढ़ोगे तो आपको रिलेशनशिप भी दिख रहा है। इजी पीजी, ऑप्शन नंबर ए। सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे क्या बोल रहा है साथी? A dynamically balanced system of multiple rotors on the shaft can rotate smoothly at a critical speed of the system. Dynamic balancing eliminates all the unbalanced force and couples from the system. So टेरू तो दोनों है और रिलेशनशिप भी बना रहे हैं इंटरडिसिप्लिनरी मैनर में। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है। बोल रहा है सर जी रेफरिंग टू अ VCRS वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ अ डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर इज लेस देन दैट ऑफ अ कंफर्ट एयर कंडीशनिंग प्लांट। बहुत ही सही, बिल्कुल सही बोल रहा है। दूसरा बोल रहा है स्टेटमेंट इन डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर द वर्क required for pumping the same amount of heat is more than that in an air conditioning plant because of greater difference between condenser and evaporator temperature। टेरू है और दोनों में रिलेशनशिप बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है साथी, यहीं तक आपका सेशन होगा। VM क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को
पेनिट्रेट करिए। और इसी के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्रगति के पथ पर सदैव अग्रसर रहिए। यही है हमारी कामना के प्रति। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू साथियों।